त्योहारों का मौसम हो और गुजिया ना बनाई जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो पहली बाइट लेते ही मुंह में घुल जाने वाले मावा गुजिया लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे। तो इस राखी पर जरूर बनाइए। तो यहाँ मैंने क्या किया है, 250 ग्राम मैदा ले लिया है। इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून नमक और 4 चम्मच घी। यहाँ हमें घी धीरे धीरे करके डालना है, क्योंकि हमें मोयन उतना ही देना है जब तक हमारी मुट्ठी ना बनने लग जाए, है ना। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम मैदे में 4 चम्मच घी इस्तेमाल किया है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब 1 गिलास मैंने गुनगुना पानी ले लिया है। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हमें डो तैयार करना है। डो हमें न ज़्यादा सख्त रखना है और न ज़्यादा नरम। अब इसे ढक के हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन में 100 ग्राम सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया है, हल्का सा सेकना है। इसके बाद में उसी पैन में हमें मावा भी सेकना है। मैंने यहाँ 250 ग्राम मावा लिया है। मावे को भी धीरे धीरे करके सेक लेंगे। अब इसी में हमें मिक्स करना है जो सेकी थी सूजी वो, क्योंकि मावे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे काजू की कतरन, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये सूजी इसमें ऐड कर देंगे। अब सूजी तो हमने सेक रखी थी, इसलिए इसे ज़्यादा मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे और यहाँ ऐड करेंगे चीनी। हमें गैस पे चीनी ऐड नहीं करनी है, नीचे उतार के करनी है, नहीं तो ये जो हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं ये कड़क हो जाएगा। अब इसे रख देते हैं अलग। अब उधर देखते हैं हमारा मैदा भी तैयार हो गया होगा। मैदे को अच्छी तरह से हमें मसलना है इस जगह पे और छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करनी है। मैं आपको बताती हूँ कितनी छोटी लोइयाँ इसकी बना के हम तैयार करेंगे। यहाँ देखो कितना प्यारा डो तैयार हो गया है। अब छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लें इस तरह से। ये जो मावे की गुजिया है बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मावा गुजिया कैसी लगी। इस तरह से मैंने सारी लोई तैयार कर ली है। अब इसे पतला पतला हमें बेलना है, न इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलना है न ज़्यादा मोटा रखना है। ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से इतना ही मोटा इसे रखना है। ये देखिए, है ना। अब मैंने यहाँ गुजिया बनाने के लिए साँचे का इस्तेमाल किया है। आप हाथ से भी इसके अंदर जो हमने तैयार किया है मटेरियल भर के, आप मोड़ मोड़ देकर भी बना सकते हो, लेकिन मुझे साँचे की गुजिया बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने साँचे का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ मैं इसे भर लूँगी। इस तरह से भरना है और थोड़ा सा पानी लगा के चारों तरफ से हमें इसे पैक करना है, नहीं तो ये घी में खुल सकती है। क्या आप भी इसी तरह से गुजिया बनाते हैं और क्या आप मैदे से बनाते हैं, आटे से बनाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से ये गुजिया तैयार हो जाती है। मैं एक बार आपको सेकंड भी बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से छोटी लोई लेना है, उसे पतला बेलना है और साँचे पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, नहीं तो ये साँचे को चिपक सकती है। और इस तरह से आप जितना भी भरना चाहो इसके अंदर बहुत आसानी से भरा जाता है। बस जो हम किनार मोड़ते हैं ना, वहाँ ये जो आप भर रहे हैं फिलिंग, ये नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसके बीच में दबने से ये घी में खुल सकती है। इस तरह से आप भर लीजिए, बहुत आसानी से भरी जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। बस अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जो हम गुजिया बना रहे हैं इसे हमें ढक के रखना है, नहीं तो ऊपर का जो कवर होता है वो कड़क हो जाएगा। और ये जो बाहर से जो पार्ट निकल रहा है दबाने के बाद, इसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के एक प्लेट में रखते जाएं। और जब आखिरी में जब हमारा मटेरियल बच जाता है तो इसी का उपयोग करेंगे हम बनाने के लिए, वो भी बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से मैंने देखो सारी गुजिया बना ली है और सबको ढक के रख दिया है। अब इसे हमें तलना है। मैंने यहाँ तलने के लिए घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो भी हमारे पकवान होते हैं वो घी में ही अच्छे लगते हैं। घी बिल्कुल मीडियम आंच पर हमें गर्म करना है और धीरे धीरे ऊपर से झारे की सहायता से हम गुजिया के ऊपर घी डालते जाएंगे। इसे अलट पलट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम गुजिया तलते हैं तो इसके ऊपर बहुत प्यारे बुलबुले आ जाते हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं। हम दीपावली पर और महालक्ष्मी पूजन में इसी प्रकार के गुंजे बना के महालक्ष्मी जी के सामने प्रसाद स्वरूप रखते हैं। जो महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से हम पूजन में ये प्रसाद रखते हैं। देखिए लग रहे हैं ना सुंदर? मुझे कमेंट करके बताइए कि सही में बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। ये गुजिया मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई है और मैं बिल्कुल मेरी मम्मी के स्टाइल में ही गुजिया बनाती हूँ। बहुत नरम और सॉफ्ट बन के तैयार होती है और स्वादिष्ट भी बहुत लगती है। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यदि रेसिपी पसंद आ रही हो तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक परिवार के साथ खुश रहिए, घर का बना खाना खाते रहिए। धन्यवाद।